नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पश्चिमपुरी क्षेत्र में स्थित फन स्टोन स्कूल में डॉक्टर रेशमा वर्मा द्वारा पापा की परियों को उड़ान भरने का दिया जा रहा है मौका। डॉक्टर रेशमा वर्मा ने मीडिया को बताया कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ होनहार बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र भी निरंतर चलाया जाता है, जिसमें होनहार बेटियों ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दर्ज कराते हुए ये संदेश दिया है कि हमें आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में, चाहे देश की सुरक्षा का जिम्मा हो या किसी भी प्रकार की देश सेवा हो, हमारी बेटियां हर मैदान में निरंतर देश को प्रगति की ओर ले जाने का साहस रखती हैं। इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए आज फन स्टोन स्कूल पश्चिमपुरी में ब्यूटी थेरेपिस्ट नेल आर्ट प्रशिक्षण समापन और प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। हुनर प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत प्रोग्राम आयोजित किया गया। डॉक्टर रेशमा वर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ 3 महीने का ब्यूटी थेरेपिस्ट एंड बेसिक नेल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित था, जिसको असली जामा पहनाने के लिए आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ऐसे प्रोग्रामों से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि होनहार बेटियां हमारे इस महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र में आएं और अपना जीवन संवारें। निर्देशिका डॉक्टर रेशमा वर्मा ने बताया कि हर बेटी आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन में हुनर का इस्तेमाल करके कभी भी कुछ भी रोजगार स्वरोजगार शुरू कर सकती है, क्योंकि हुनर बादशाह होता है। रोजगार की बुलंदियां ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। इस काबिलियत के लिए एक ऐसी सोच आपको अपने मन में हमेशा रखनी है कि हम चाहे कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े, हमें आत्मनिर्भर बनकर ही तरक्की की बुलंदियों को छूना है। डॉक्टर रेशमा वर्मा का कहना है कि अपने जीवन के लिए बिना टाइम वेस्ट किए खुद को मानसिक रूप निश्चय के साथ खड़े होना है और खुद को ये साबित करना है कि हाँ, मेरे अंदर जो हुनर है उसे अपने आत्मनिर्भरता का एक सार्थक पहलू बनाना है और स्वावलंबी भी बनाना है। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा वर्मा, विनोद जौहरी, गुरुकुल किड्स एकेडमी डायरेक्टर, इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल से अजय कुमार वर्मा, CL वर्मा, विमल गंगा ट्रस्ट से रमेश शर्मा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आरती गर्ग, फन स्टोन स्कूल विनोद वर्मा, स्टील अथॉरिटी नीलम सिंह चौहान, BJP प्रशिक्षिका मेघना आदि लोगों ने भाग लिया। सभी पधारे अतिथियों का तिलक लगाकर मोमेंटो मेडल पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आगरा से अजीम भारती की रिपोर्ट। हम आगरा के थाना जगदीपुर क्षेत्र स्टोन पब्लिक स्कूल में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ पर जिस तरीके से छात्रों को शिक्षा दी जाती है, वहीं छात्राओं और बेटियों को भी शिक्षा के साथ साथ उनको हुनर काबिल बनाया जाता है, जो कि अपने जीवन को सार्थक बना सकें। वहीं आज जो महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर उन बेटियों को सम्मानित किया गया है जो देश के लिए और अपने जीवन यापन के लिए आज संपूर्ण नज़र आ रही हैं। मैं उनकी प्रबंधक से पूछूँगा, ऑफ कर लूँ, जो आज हुनर सिखाकर बेटियों को जो अपने पैरों में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आज हमारी बेटियां सोफिया कुरैशी हों या ब्रह्मस हों, जिन्होंने पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। इसी तरीके यहाँ भी बेटियां तैयार हो रही हैं जो बहुत ही काबिल तालिब है। मैं यहाँ की प्रबंधक महोदय से पूछूँगा कि आखिर किस किस बेटी ने क्या क्या प्राप्त किया। सर नमस्ते। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर रेशमा वर्मा, डायरेक्टर ऑफ महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र। मुझे खुशी है कि इस तरह की बच्चियां, जब मैं कोशिश करती हूं कि उस एरिया में या उस गांव में या सिटी से बाहर, क्योंकि सिटी में सर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बच्चियां कहीं भी पहुंच सकती हैं और कुछ सेल्फ डिफेंड होती हैं। मुद्दा ये आता है कि गाँव की बच्चियों को वहीं पर रहकर प्रशिक्षण देकर और हम उनको कहीं रोज़गार और स्वरोजगार के लिए खड़ा कर पाएँ। और वही काम मैंने जो सोचा कि मैं चाहती थी कहीं दैतोरा साइड से बच्चियां इधर सिटी साइड नहीं आना चाह रही थी, तो हमने एक टीचर को तैयार किया। हमारी एक्सपर्ट मेघना मैडम हैं, जिन्होंने वहीं से बच्चियों को इकट्ठा किया और मुझे खुशी हुई कि उस काम में ये सफल हो पाई। और सब तरफ से ही सहयोग होता है, प्रशिक्षण का, सेंटर का, टीचर का, सब तरफ का सहयोग ये होता कि बच्चियों एक प्रशिक्षण लेकर एक रोजगार खुद के लिए तैयार कर लेती हैं। क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन बेटियों को, क्या हुनर सिखाकर उनको काबिल तारीफ बनाया जा रहा है? नेल आर्ट एक्सटेंशन क्लासेस चल रही हैं सर अभी, और ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है। अभी 15 जून से स्टिचिंग का, सिलाई, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चालू हो जाएगा। और ये मैडम अपने धैतोरा गांव में वापस स्टिचिंग का और ब्यूटी पार्लर का क्लास कंटिन्यू इन्होंने चालू करने का बोल रखा है। देन इसके अलावा सर अभी माइथान में या फिर भगवान टॉकीज़ पास नगलापदी में कई एरियाज़ में हैं जो मेरी टीचर्स तैयार हो रही है कि मैम हमें यहाँ पर योगा का सेंटर चलाना है या फिर हमें स्किल का, एनी अदर स्किल्स जो भी वो चलाना चाहे, तो उसके लिए हमारा सेंटर पूरा सहयोग कर रहा है। आज देखने को मिला है कि दुश्मन देश को
सिर्फ हमारी बेटियों ने चुनौती देकर बिल्कुल सर। उनकी भाषा में जो बिल्कुल। जवाब दिया है, खास तौर से बेटियों के लिए क्या कहना चाहती है? जिस तरह सोफिया कुरैशी और ब्रह्म सिंह ने जो तरह के बेटियों ने हमारा काम दिखाया है, जो हमारा गर्व बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? हर बेटी अपने परिवार का, समाज का उसी तरह से नाम रोशन करे जैसे कि वो बेटियां दुश्मन के सामने खड़ी होकर लड़ पाई, और आप अपने लिए लड़ पाओ। फिर जब धीरे धीरे अपने लिए लड़ना सीख जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं परिवार और समाज और देश के लिए भी खड़े हो पाओगे। और इतनी हिम्मत आपको लानी है, वो इतनी हिम्मत तभी ला पाओगे जब खुद को तैयार करोगे, शिक्षा से लेकर, हुनर से लेकर और रोजगार तक। ये थी यहाँ की प्रबंधक महोदय, जिन्होंने बेटियों को उज्जवल भविष्य को लेकर महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र जहाँ स्थापित किया, वहीं बच्चों को यहाँ शिक्षा भी दी जाती है। इनका कहना है कि जिस तरीके से आज बेटियाँ हमारे समाज में, देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, वही इस तरीके से ही बात है। यही सोच को लेकर आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बहुत काबिल तारीफ है। आज के जो भविष्य, कल का देश का भविष्य बनेगी। अब देखना यह है कि यहाँ की काबिश, यहाँ की मेहनतें कहाँ तक देश के लिए प्रति काम आएंगी, या आने वाले समय में निर्भर करेगा। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ मोहम्मद जी, भारतीय इंडिया राज टीवी न्यूज़ चैनल से आगरा। मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था लड़कियों को कुछ सिखाने के लिए, जो मेरे को मैम ने दिया। आज मैं अपना सेंटर चला रही हूँ, लड़कियों को सिखा रही हूँ, उनको अपने काबिल बना रही हूँ, वो अपने लिए कुछ कर सकें और अपने जरिए दूसरों के लिए कुछ और कर सकें। आज जो बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो किस किस प्रकार का, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? मैं यहाँ पे ब्यूटी थेरेपिस्ट का सिखाया है, और मेरा अब सिलाई का दोबारा चालू होने वाला है, जिसमें लड़कियाँ सिलाई सीखेंगी और अपना हुनर दिखाएंगी। जो लड़कियां घर से नहीं निकल पाती हैं, घर में रहना चाहती हैं, मगर घर में रहती हैं मगर अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, जो नहीं निकल पाती हैं, सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए ये आज महिला हुनर परीक्षा केंद्र जारी किया है। और लड़कियों को, जो लेडीज़ें भी हैं आजकल कैसे भी माहौल में रहती हैं मगर नहीं निकल पाती, घर में हस्बैंड है, नहीं अलाउड करते हैं घर से निकलने के लिए, मगर वो घर में रह के अपने लिए कुछ कर सकें और दूसरों के लिए अपना कुछ करना सिखाएं उनके लिए। यही हमारा लक्ष्य है। यही कि सीख के बच्चियां आगे बढ़े, जो नहीं निकल पाती हैं घर से, नहीं अलाउ करते हैं। अभी काफ़ी होता है हम गर्ल्स के साथ कि गर्ल्स वाले ही नहीं निकलने देते हैं, तो उनको ये सीमा लांघ के निकलना वो बहुत बड़ी बात है। और कुछ सीख के आगे ही बढ़ेंगी, अपने लिए कुछ कर पाएँ लाइफ में, अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएँ। यही बस मोटिव रहता है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। क्या इनको भी आज ये दिशा निर्देश देते हैं? इस तरह के हमारे सोफिया कुरैशी ने दुश्मन देश के ऊपर चढ़कर उसको उसी भाषा में जवाब दिया है, ऐसा भी कुछ जज्बा पैदा करती हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी सर। बस अपने ऊपर हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल करेंगी। क्योंकि वो भी एक महिला थी और आप भी महिला, वो भी एक महिला थी, और बस ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, बस आत्मविश्वास रहना चाहिए। उस बहन के लिए क्या कहना चाहती है सोफिया कुरैशी ने, जिसने दुश्मन देश को अंदर घुसकर मारा? धन्यवाद। बस वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वेल डन। बच्चियों का भविष्य वाकई में उज्जवल है। थैंक यू। बहुत से लोग इसको अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता कम होने की वजह से उनको वो फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जिस राह पे चल दिया उसको ज़रा थोड़ा सा एंगल चेंज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। बहुत आगे जा रहा है हिंदुस्तान का भविष्य, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। अगर आप देखेंगे तो आजकल की बेटियां क्या नहीं कर रही, कहाँ तक पहुँच गई। मेरी बेटी जो है वो साइबर फॉरेंसिक सिक्योरिटी कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट है अमेरिका में, और यूएसए की जो भी नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ़्लाइट चलती हैं वो कंट्रोल होती है एक सैटेलाइट से। उस सैटेलाइट को वो कंट्रोल करती है यहाँ से। यहाँ तक कि हमारी बेटियाँ, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी दूसरी बेटी इसरो में कंसल्टेंट है, इंडिया के अंदर, त्रिवेंद्रम। मतलब आप ऐसा मत समझिए अब ये बेटियाँ है, ये पिछले 20-25 साल से ये काम कर रही है। इनकी एक बहन का बेटा है, नासा में सेलेक्ट हुआ है। आप सोचिए कहाँ तक जा रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव। आप हमारे देश को पकड़ें, देश में समाज को पकड़ें। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनमें से कोई एक बच्चा आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद कहीं ऐसी जगह पे होगा जिसकी आपने सोचा नहीं होगा। ये सारे हीरे ज़मीन में पड़े हुए हैं, इनको बस साफ़ करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए।
दे आर जेम्स। अब वर्तमान में यहाँ की बच्चों को आप क्या प्रेरणा और क्या संदेश मैंने इन सब बच्चों को बोला है कि भाई आप अपने माँ बाप की तरफ मत देखो, जस्ट रात को सोते हो एक सपना देखो, और सपना अगर दिखे तो सुबह भूल मत जाओ, उसे दिन भर याद करो, मेरे को वहाँ पहुँचना है, विज़न सेट करिए। थैंक्स। देखिए, हमारा जो मकसद है मेन, फिर ब्रीफली स्पीकिंग, पहला है नारी शिक्षा, आत्मरक्षा, स्वावलंबन और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना। हमारे 4 उद्देश्य हैं। मैं बचपन से यही काम कर रहा हूँ। हमारा भी एनजीओ था वेद माता करके, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, कन्या के लिए। जो सदी चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है, इसको कहा गया नारी सदी। मैं गायत्री परिवार से हूँ, वरिष्ठ हूँ आगरा का। तो हमारा अभियान है नारियों को उत्थान, नारी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। हर क्षेत्र में, मैंने आपको 4 क्षेत्र गिने हैं ना, इन चारों क्षेत्रों में ही इनका उत्थान होगा। तभी ये आप देखिएगा, ज़्यादा नहीं 20 साल बाद आप नारियों को हर क्षेत्र में आगे पाएंगे जहाँ पुरुष का एक अधिकार है। सर, एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से आज नारी ने ही हमारे हिंदुस्तान की लाज और गर्व सीना छोड़ा था, वो कार्य किया है जो जेंट्स नहीं करते हैं, उन नारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने दुश्मन देश को और उसके मारा? मैं यही कहना था, एक कुरैशी हैं, एक वो सिंह हैं, तो मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि 21वीं सदी में आप देख रहे हैं, ये पायलट हैं, फाइटर पायलट ने घर में घुस के मार रही हैं। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि युग बदल रहा है? आपको नहीं लगता कि ये नारी सदी है? नारी सदी प्रगति कर रही है, घर में घुस के मार रही हैं। आप क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं बेटी को? क्या देश के प्रति भी इस तरीके से उनकी भावनाओं को आप एकत्रित करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं 79 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरा ये जज्बा 6ठी क्लास से है और मैं मरते दम तक निभा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत की प्रत्येक कन्या मार्शल आर्ट में मास्टर हो, शिक्षा स्वावलंबन में पारंगत हो, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उसका तभी बढ़ेगा, तभी वो घुस के मारेगी, वरना सिकड़ी सी बैठी रहेगी, भैया बचाइयो, बाप बचाइयो, काहे को मैं खुद अपने आप को अपनी रक्षा कर लूँगी। तो इसलिए मैंने आपको मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे के खुद 79 ईयर्स का हो कि मैं आज भी कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, जज्बे का आपको सलाम। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।